हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल का पहला टॉपिक लेंगे। लेसन जो कि संसाधन और विकास है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो संसाधन शब्द जैसे ही आपके पास आता है तो समझ जाइए कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति रखने की क्षमता करते हैं, उन्हें संसाधन कहेंगे। अब दूसरी बात यह आती है कि संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपके क्वेश्चंस आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन बना लीजिए, संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए यहाँ पर संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर दो है आपके पास, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधनों में मुख्यतः कौन आ जाएंगे? मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जाति, सारे के सारे आपके जैव संसाधन आएंगे जिनमें जीव उत्पन्न होते हैं। और दूसरी अजैव संसाधन जिनमें जीव नहीं है, चट्टाने, धातु इत्यादि। समाप्यता के आधार पर अब इसमें भी दो हो जाएंगे, एक ऐसे जिन्हें हम वापस काम में ले सकते हैं और एक दूसरे जो अनवीकरणीय योग्य हैं जिन्हें दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। तो नवीकरणीय संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव और अनवीकरणीय योग्य खनिज और जीवाश्म ईंधन। इन चीज़ों पर आपके एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब जैसे कह देंगे कि समाप्यता के आधार पर निम्न में से कौन से संसाधन है। अब आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको एक चूज करना है। फिर है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत में किसी व्यक्ति की पर्सनल चीज़ें जैसे भूमि, घर, बागान हो जाएगी। सामुदायिक जिन पर समाज का हो अधिकार, चारण भूमि, शमशान भूमि, खेल के मैदान, पिकनिक। फिर है राष्ट्रीय जिनमें सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, खनिज पदार्थ, जल संसाधन इत्यादि आ जाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय तटरेखा से 200 समुद्र मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएंगे। फिर है विकास में संभावी राजस्थान व गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा जिनकी संभावना है कि आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में इनको विकसित किया जा सके। फिर है मैं विकसित सर्वेक्षण के बाद उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण करने वाले संसाधन। फिर है नेक्स्ट भंडार, हाइड्रोजन ऊर्जा, संचित कोष, बांधों और जल वन इत्यादि, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। तो आपको चारों याद रखने, चारों के प्रकार आपको ध्यान में रहने चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव हो जाएंगे। जैव में कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अजैव में कौन कौन से हैं वो आपको पता रहना चाहिए। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सारे आपको याद रहना चाहिए। अनवीकरणीय में खनिज और जीवाश्म जिन्हें एक बार काम में लेकर आप उन्हें काम में नहीं ले पाते। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। और विकास के स्तर पर संभावी और विकसित और भंडार करने योग्य, और लास्ट में आ जाएगा संचित कोष। तो यहाँ से आप क्वेश्चन लेंगे। फिर यहाँ एक मैंने पॉइंट टिक किया है, यहाँ पर भी आपका रियो डी जेनेरियो जो शहर था, वहाँ जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब, कहाँ और क्यों आयोजित हुआ? कब, कहाँ और क्यों आयोजित हुआ? तो यहाँ पर देखिए, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो कब हुआ पहले ये याद रखिए, जून 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि प्रथम था कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। यहाँ पर 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन लेंगे आप। फिर आप आ जाइए यहाँ पर, काली मृदा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। क्वेश्चन बना दीजिएगा, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा काली मृदा। फिर यहाँ से और क्वेश्चन बनाइए आप, संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध समस्त पदार्थ या तत्व जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग किए जाते हैं और जिनका उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य व सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होने चाहिए, संसाधन कहलाएंगे। अब संसाधनों के प्रकारों में जैसे कि आपने अभी उत्पत्ति के आधार पर देखा था जैव और अजैव। तो जैव संसाधन कौन से होंगे? वे संसाधन जिनका जैव मंडल के लिए निश्चित जीवन चक्र होता है,
जैव संसाधन कहलाएंगे, जैसे वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, छोटे जीव जंतु, वन्य प्राणी, मछली इत्यादि। दूसरा आ जाएगा अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन वे सभी संसाधन होंगे जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाएंगे, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला, चट्टानें इत्यादि। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए आप इन्हीं प्रश्नों को करके लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।